सर, मैं आभारी हूँ कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो कोविड पैंडेमिक है, इसने बड़ी अजीब सी परिस्थितियाँ हिंदुस्तान में पैदा कर दी हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 5 मिलियन से ऊपर लोग प्रभावित हो चुके हैं और क्यूमुलेटिव फिगर है और करीब 60,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं अभी तक। लेकिन एक अच्छा साइन है कि बहुत से लोग ठीक भी हुए हैं और जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग घर में बैठ कर ठीक हो रहे हैं प्रिकॉशन लेकर के, उनको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा। ज़्यादातर जो मौतें हुई हैं वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के साथ में हुई है और एज़ कम्पेयर टू जो घर में अपना जो होम क्वारंटाइन करते रहे उसमें मौतें बहुत कम। सर, ये जो विलक्षण परिस्थिति बनी है, मुझे लगता है कि ये जो लॉकडाउन हुआ, जो इसकी अप्रत्याशित स्थिति थी और जो बाद के जो मैनेजमेंट की स्थिति थी सर, उसकी हमारे ज़्यादा दिक्कत पैदा हुई। सर, जब बजट सेशन चल रहा था सर, उस वक्त ये चेतावनी दी गई थी कि भाई चाइना में जो शुरुआत हुई है और लोग विद्वान हैं, सब जानते हैं कि इसके पहले भी जो पैंडेमिक्स आई थी वो किस तरीके से उनका प्रसार हुआ था, फैली थी, सबको मालूम था। और सर, मैंने तो इस बात को कोट भी किया था कि कोई फिल्म आई थी कॉन्टेजियन, मेरे ख्याल 5-7 साल पहले बनी होगी वो, तो हूबहू जो पैंडेमिक है इसको इतना पहले से ही उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया था कि मुझे लगता नहीं किसी किस्म का धोखा था। लेकिन जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया, कभी मेरे पूर्ववर्ती वक्ता कह रहे थे कि केवल ट्रंप को मोबिलाइज करने के लिए हवाई अड्डे बंद नहीं किए गए, ये बीमारी बाहर से आई है, यहाँ पैदा नहीं हुई थी। और बहुत बड़ी तादाद में दसियों हजार लोग उनके साथ में आए थे और हमने देखा है कि आगरा, अब अहमदाबाद और दिल्ली, जहाँ जहाँ वो लोग गए वहीं पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करी। और सर, उसके बाद जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर हुआ है वो ये हुआ है कि ऑल ऑफ ए सडन बिना समय दिए हुए कह दिया गया कि लॉकडाउन होगा और कोई भी आदमी किराया नहीं लेगा मजदूरों से। यार, ये कौन सी बात थी? आपको क्या अख्तियार है ये कहने का कि कोई आदमी किराया नहीं लेगा? और इसका फर्क ये पड़ा कि सारे के सारे लेबर जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे वो निकाल दिए गए और वो घर की ओर भाग खड़े हुए। मुझे लगता है इस चीज़ पर तो ट्रायल होना चाहिए कि भाई क्या ये स्थिति थी कि जो बीमारी बाहर से आई थी, कुछ गिनती के लोग यहाँ पर आए थे और बहुत बड़ी तादाद में लाखों आदमी केवल इसलिए प्रभावित हुए कि कुछ लोगों को लाने के लिए हवाई जहाज भेजे जा रहे थे वंदे योजना में, और बाकी लोग कैसे पैदल निकले हैं, लाखों की तादाद में लोग। मतलब मैं तो दुखी हूं इस बात को देख करके कि उनकी बड़ी अंडर रिपोर्टिंग हुई है। 500-500 किलोमीटर लोग पैदल चले हैं। मैंने एक माँ को देखा जो गोद में बच्चा लेकर के सैकड़ों किलोमीटर चली। एक महिला को देखा जिसको बच्चे का जन्म हो गया रास्ते में चलते चलते। पता नहीं क्या हो गया इस देश की संवेदनशीलता को। सर, मुझे तो हैरत है कि मैं कई कवि सम्मेलन देख रहा हूं इधर, किसी कवि सम्मेलन में इन दुखी लोगों की, परेशान लोगों की तकलीफों का जिक्र तक नहीं हुआ। क्या हो गया हमारे देश को? और सर, शायद यही कुछ हमारे प्रशासन को भी हो गया है। सर, ये वो टाइम था जब पब्लिक हेल्थ सिस्टम की एफिकेसी पर ध्यान देना चाहिए था। ये सच्चाई है कि हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम इनएप्रोप्रिएट था और जितना जीडीपी में खर्चा होना चाहिए था उतना खर्चा कभी किया नहीं गया। पहली बार पता लगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना इनएडिक्वेट है, लेकिन उसकी जो इनएडिक्वेसीज हैं उसको फिलअप करने के लिए एक सही माहौल बनाने के बजाय एक मेडिकल इमरजेंसी इंपोज करके अधिकारियों के हाथ में जिम्मेदारी दे दी गई और नौकरशाहों की जो लिमिटेशंस होती हैं वो इस देश की लिमिटेशन हो गई। आज हालत यह है कि बाबू लोग, क्लर्क लोग, ये लोग तय कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की तकदीर कैसे बनेगी। सच्चाई तो यह है, ये पूरे देश दुनिया में पार्लियामेंट चल रही थी इस टाइम पर। हम आपको आभारी हैं आपके कि आपने पार्लियामेंट को यहाँ पर बुलाया, लोग बात कर रहे हैं। हमें अपमान लग रहा था, हमें दुख लग रहा था कि पूरी दुनिया में हमारे पड़ोसी देशों में पार्लियामेंट फंक्शन कर रही थी, लेकिन यहाँ सब बंद पड़ा था। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक थी और डर था कि पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे। सर, जिनको मरना था वो तो मर गए, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बचे कितने लोग हैं और उनके साथ में हम क्या कर रहे हैं। सर,
कल भी जिक्र किया गया था आदरणीय रामगोपाल जी ने, और आज भी जिक्र किया है कई लोगों ने, कि जो एंजाइटी है, इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो गया है, लोगों की आमदनी रुक गई है, लोगों के जरिए खत्म हो गए हैं, घर टूट रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। आदमी एंजाइटी में, अनसर्टेनिटी में जी रहा है। और यकीन मानिएगा, अभी मैं न्यूज देख रहा था कि खाली केरला में 160 नई उम्र के बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, उसके लिए कमीशन बैठाला गया है। कमोबेश यही स्थिति सभी प्रांतों में है। सर, जितने लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते थे, उससे ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये सरकार सो क्यों रही है? ये अधिकारी सो क्यों रहे हैं? जिनके हाथ में जिम्मेदारियां हैं, वो क्या दवा खा के सो गए हैं? उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ भी। आज हालत ये है। रवि प्रकाश वर्मा जी, अब कंक्लूड करें। मैं कर दे रहा हूं। देखिए सर, जो जरूरी बातें थी वो कहना जरूरी था। इस पैंडेमिक के टाइम में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर थे क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिली थी। सर, जो मर गए कोविड शहीद थे, सर उनको जो गवर्नमेंट का कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। सर, जो कोविड सेंटर चल रहे थे, हालत ये थी कि वहां पर लोगों को लग रहा था कि उनको सजा मिली है, लोग पकड़ के उसमें बंद किए जा रहे थे। मैंने आपसे बताया कि सरकारी कर्मचारियों की जो लिमिटेशन है, बाबुओं की जो लिमिटेशन है, वो इस कोविड की लिमिटेशन हो गई, और शायद इसीलिए बहुत बड़ी कहानी बढ़ गई। कंक्लूड करें रवि जी। सर, एक मिनट सर, एक लाइन खत्म करना चाहता हूं। सर, ये बात साफ हो जानी चाहिए, ये कोई आखिरी पैंडेमिक नहीं है। आज पूरी दुनिया में जो फार्मा कंपनियां हैं, उन्होंने बड़ी साजिश कर ली है। जब एक के बाद एक नई पैंडेमिक आएंगी और वो इससे कमाई करेंगे। सर, क्या हमारे पास कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम है? क्या हमारे रवि जी, मैं अब दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं, कंक्लूड कर लीजिए। कर दे रहा हूं, कृपया बीच में न बोले। बड़ा सीनियर मेंबर, हर्ड इम्यूनिटी पर बात करना चाहिए कि हमारे इतने लोग प्रभावित हो चुके हैं, हर्ड इम्यूनिटी की क्या स्थिति है और सही। धन्यवाद रवि जी, धन्यवाद।